हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, अभी हम लोगों का सेशन भारत के संविधान का चल रहा है और इस क्रम में आज हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन को आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका होगा? राज्यों का संघ होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र जो होते हैं, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र अर्थात जो है, भारत देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 के केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 1 में सम्मिलित किया गया है और कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ओके दोस्तों, तो यह पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1, पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 ये राज्यों का संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संसद को, क्वेश्चन है, भारत की संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। भारत देश है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस संघ में नए राज्यों का प्रवेश, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, यह खूब पूछता है और गलत भी लोग करते हैं, इसलिए इसे काफी अच्छे से याद करिएगा। नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, जैसे यदि 28 राज्य से 29 राज्य, इन राज्यों से कोई मतलब नहीं है। कोई भी नए राज्य का इसमें प्रवेश कराना है। मान लीजिए कि भारत किसी देश से समझौता से कोई जगह जमीन अधिकृत करता है और नए राज्य बनाता है, तो उसकी स्थापना करेगा और भारत के संघ में प्रवेश कराएगा। तो इसकी शक्ति जो है अनुच्छेद 2, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत यह भारत की संसद को शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति भारत की संसद को है। तो यह अनुच्छेद 2 से दिया गया है। ओके दोस्तों, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद जो है विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण। अब देखिए वहां जो है, वहां क्या था? नए राज्य की स्थापना और राज्य का संघ में प्रवेश। यहां नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन। जैसे बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो ये जो भी राज्य बने, वह अपने देश के राज्यों से सीमाओं को अलग करके नए राज्यों का निर्माण किया गया। जो वर्तमान राज्य थे उनके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करके नए नाम दिया गया। तो यहाँ यदि बात किया जाए, अपने राज्यों से राज्य की क्षेत्र सीमा से अलग करके राज्य बनाया जाए, तो यह अनुच्छेद 3
3, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। भारत की संसद को यह अधिकार है कि विधि द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में कई राज्य बनाने की बात चल रहा है, पूर्वांचल हुआ और अवध क्षेत्र हुआ, बुंदेलखंड हुआ, ऐसे नाम, मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र हुआ, ऐसे राज्यों का निर्माण की जो बात किया जा रहा है, तो इसका जो निर्माण संसद विधि द्वारा करेगी वह अनुच्छेद 3 के तहत करेगी और करती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। नए राज्य, अंतर इसमें ही है कि वह अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के संघ में नए राज्य का प्रवेश, माने उससे सीमाओं में अलग से जमीन भूमि पर कब्जा करके राज्य को बना करके अधिकृत किया जाए संघ में। और अनुच्छेद 3 कहता है कि अपने ही राज्यों की क्षेत्रों में तोड़ करके अलग से राज्य का निर्माण किया जाए। तो यह शक्ति अनुच्छेद 3, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, प्राप्त है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है। अब ये अलग अलग जो संघ शासित प्रदेश थे, अब दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करके एक कर दिया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो इसकी राजधानी दमन को बनाई गई है। तो यह क्वेश्चन याद करिएगा, करंट का भी है और राज्य से संबंधित है। दमन ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, दमन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाग। 22 भाग में पहला भाग यही संघ, भाग 1 जो है, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ओके दोस्तों, इसका भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग में पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन करता है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत देश में भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य। तो भारत देश में भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। बात करें तो देश की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग होने लगी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीधर आयोग का गठन किया था और इस श्रीधर आयोग के गठन के जो मेंबर थे वह जो है नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया थे। सर नेहरू, भारत देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये जो है जिन्हें श्रीधर आयोग की रिपोर्ट पर भी एक गठित समिति बनाई गई। तो ये भाषाओं के आधार पर ही लोगों ने राज्य के गठन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसी के विरोध में एक आंध्र प्रदेश के नेता थे, उनका नाम था रामुल्लू। क्या नाम था? रामुल्लू, श्री रामुल्लू, श्री रामुल्लू मुल्लू। ये श्री रामुल्लू जो थे ये अनशन पर बैठ गए और करीब 58 दिन तक अनशन पर रहे। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई 1952 में। मृत्यु होने के बाद भारत देश में भाषा के आधार पर
आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी तनाव हो गया। फिर इनके मृत्यु के बाद, रामल्लू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का ऐलान कर दिया। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश राज्य था, जो 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो इस आधार पर, भाषा के आधार पर एक कहानी थी कि रामल्लू की मृत्यु होना, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा करना। तो भाषा के आधार पर अलग राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बनने वाला आंध्र प्रदेश था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन अभी हमने बताया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। कहानी भी आपको पता चल गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद में इनके मृत्यु के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया। फजल अली, ऑप्शन संख्या 2। ये क्वेश्चन वीवीआई है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। और इसके सदस्यों में पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर थे। कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, ये लोग भी इसके मेंबर थे, लेकिन अध्यक्ष ही पूछता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पारित हुआ। जुलाई 1956, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 1956, जुलाई 1956 को पारित हुआ। सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया? यह भी पूछता है को। तो सिक्किम राज्य का गठन 1975 में किया गया था, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। 1975 सिक्किम राज्य का गठन 1975 में किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से 18 दिसंबर 1961 को आजाद कराया गया था। सोचिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद ये आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली, लेकिन पुर्तगालियों का कब्जा अभी हमारे गोवा पर था। तो गोवा से पुर्तगालियों को आज़ाद कब कराया गया? तो 18 दिसंबर 1961 को। इसका मतलब भारत पूर्णतः विदेशी आक्रमणों से आज़ाद हो पाया था 18 दिसंबर 1961 में। यह वीवीआई क्वेश्चन है और यह इस तरह से भी पूछता है कि भारत से विदेशी अधीनताओं में सबसे लास्ट में कौन गए थे? लास्ट में तो ये पुर्तगाली, अंग्रेजों के बाद 1961 में पुर्तगाली गए थे। पुर्तगालियों के अधीन गोवा था। तो इन्हें आज़ाद भारत के संविधान लागू होने के, आज़ाद भारत के करीब 15 साल बाद और संविधान लागू होने के 11 साल बाद पुर्तगालियों से भारत को आज़ादी मिली। यह क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछ रखा था, जो कि नहीं बनाने से यह लास्ट क्वेश्चन 1 करोड़ का था और कंटेंट हार गया था वो। तो 50 लाख
बातचीत करके ही आ पाया था। इसलिए अब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पुर्तगाली सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ के गए, इससे आज़ादी ज़बरदस्ती कराई गई 18 दिसंबर 1961 को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, 5। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के सेशन का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज समाप्त होता है। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसे अच्छे से याद करके रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों, लाइक बटन को दबा दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।